हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है अमीबा, जो क्या है सब किंगडम जो फोटो जो है उसकी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो प्रोट अमीबा का है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, सूडोपोडिया होता है। ठीक है, और प्लाज्मोसोल होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, वाटर वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सब क्या होता है अमीबा के अंदर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अमीबा होता क्या है। जो अमीबा है ना, हमारा एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है जो क्या है फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। और ये क्या है हमें पता है कि एक सिंगल सेल है, मतलब कि जो जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई है वो सारी टोटल क्या है एक सिंगल स्ट्रक्चर ही है। पर हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर, तो ये क्या है सिंगल सेल। ठीक है, और ये कहाँ रहता है फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, और ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, अमीबा जीनस से बिलोंग करता है। और इसको हम क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को और बिहेवियर को देखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अमीबा की अप्रोक्सीमेटली 0.25 क्या है माइक्रोमीटर इन डायमीटर है इसका। ठीक है, बट इनकी जो अमीबा है इसकी शेप कैसे इरेगुलर का मतलब कि कोई परमानेंट शेप नहीं है कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अमीबा ऐसा ही दिखता है। ये क्या है इनकी शेप चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन, तो इसकी शेप क्या है इरेगुलर है, मतलब कि जैसे हम लोगों की शेप क्या है रेगुलर है कि हम लोग हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। बट अमीबा क्या होता है इनकी सूडोपोडिया के अंदर के कारण ये क्या है इसकी जो सूडोपोडिया निकले हुए हैं उसके कारण क्या होता है इसकी शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये कलरलेस है, मतलब कि इनका कोई कलर नहीं होता। ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनके आसपास मतलब जैसे आर पार कम दिखाई दे, जैसे जो अपारदर्शी होते ना वैसे अपारदर्शी तो बिल्कुल ना दिखाई दे। तो ट्रांसलूसेंट कैसा होता है कि जिसके अंदर धुंधला दिखाई दे आर पार। ठीक है, तो इनकी शेप है ना हाईली फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये अपने सूडोपोडिया के कारण इनकी शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है और तो क्या करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सूडोपोडिया क्या करते हैं इनको मूव करने में और फीड करने के कारण इनके अंदर शेप चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सूडोपोडिया क्या होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, दीज आर टेम्पररी होते हैं। ठीक है, मतलब कि टेम्पररी एक टाइम बनेंगे और वापस मिट जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे, मतलब फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, मतलब फिंगर की तरह इनकी बाहर क्या निकलती है जो सेल है जो वो क्या निकलती है बाहर निकलती है फिंगर की तरह। ठीक है, तो जो इनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी एक्सटेंशन किसका होता है साइटोप्लाज्म में जब एक्सटेंड करते हैं किसकी तरह फिंगर लाइक की तरह, तो वो क्या करता है टेम्पररी सूडोपोडिया बनाता है जो कि इसमें हेल्प करते हैं इसको मूव करने में और ठीक है अमीबा को मूव करने में और इनगल्फ फूड करने में, फूड को इनगल्फ करने में। ठीक है, तो ये क्या दिस मूवमेंट इज़ नोन एज एम्ब्रियोइडी लोकोमोशन। इस जो मूवमेंट होती है जिसके मतलब सूडोपोडिया बना के जब ये मूवमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोइडी लोकोमोशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट, जो इनके साइटोप्लाज्म होता है वो दो क्या लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होगी आउटर जो क्लियर और फिर्म लेयर होगी। ठीक है, और इन एंडोप्लाज्म क्या होगी जो इनर होगी जिसके अंदर ग्रेनुली प्रेजेंट होगी और मोर फ्लूइड लेयर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं। जो इनका मैंने बताया था कि इनके अंदर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस के आउटर लेयर पे मतलब इन जेनेटिक मटेरियल के आसपास जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं इनके अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या काम होता है इनका हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेटरी होती है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होगा, मतलब कि जो इनके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन है जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी सेल के अंदर मेंटेन की जाएगी। वो कौन मेंटेन करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा बॉडी के अंदर तो क्या कर देंगे सेल से एक्सपेल कर देंगे। ठीक है, तो आगे है फूड वैक्यूल्स कब फॉर्म होते हैं, मतलब कि जो फूड को स्टोर करते हैं या फिर लेते हैं अंदर। ठीक है, तो फूड वैक्यूल कब बनते हैं इनके अंदर जब अमीबा कोई फूड पार्टिकल को बाहर से आउटसाइड से इनगल्फ करता है उसको डाइजेशन ऑफ विद इन दीज वैक्यूल, और उनका डाइजेशन कहाँ होता है इन्हीं वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे।